आज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे है और इस वर्ल्ड हेमोफीलिया डे पे हमारे साथ हाजीपुर से जुड़े हुए डॉक्टर रंजन वैष्णवी इमरजेंसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, हम लोग जानना चाहेंगे कि इस डे पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, हेमोफीलिया जो बीमारी है ना, ये बड़ा ही खतरनाक बीमारी है। ख़ास तौर से ये जो प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया गया है सरकार के द्वारा या और भी निचल चैनलों के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में, एक जानकारी के रूप में देने के लिए जो हम लोगों ने ये किया है, तो इसमें जैसे मैं बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया जो एक संस्थान है, वो संस्थान 1989 से 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के रूप में मनाया करती है। और ये बीमारी क्या है, ये बीमारी सबसे ज़्यादा जानकारी होना है आपको चाहिए कि बीमारी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी को कोई कट गया, हाथ कट गया, उंगली कट गया या किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें कोई स्किन कट गया, तो उसका ब्लडिंग कैपेसिटी जो है ना, ब्लड जमने का जो क्षमता है शरीर में, वो क्षमता ही उस बीमारी में ख़त्म हो जाता है और बड़ी लेट से खून जमता है। जैसे किसी का उंगली कट गया तो जनरली क्लॉटिंग टाइम जो शरीर का होता है वो एक निश्चित रूप से हर लोगों का होता है, उसी निश्चित रूप से उतने समय में उसका खून जम जाता है, स्वतः जम जाता है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ना करें, कोई बंडेज पट्टी भी ना करें तो स्वतः जम जाता है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि उनका क्लॉटिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है। जो क्लॉटिंग कैपेसिटी है, ये क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक पदार्थ होता है हमारे शरीर में, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण हमारे शरीर का जो ब्लीडिंग कैपेसिटी है वो आपको जो है सो क्लॉटिंग कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण मरीज का खून बहते ही रहता है। इसलिए हम लोग इस तरह के रोगी को कहते हैं जिनको हीमोफीलिया की बीमारी है, उनको अपना खून का जांच जरूर कराना चाहिए और जांच करा करके उनको पता होना चाहिए कि उनको अमुक बीमारी है। अगर उस टाइप की बीमारी वाले लोगों को ऐसा कोई काम ना करे या ऐसा कोई जोखिम भरा काम ना करे जिससे कि उनका कभी कोई कटिंग हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उनको रहने सहने चलने गाड़ी चलाने में भी बहुत सावधानी पूर्वक आदमी को अपने जीवन शैली को चलाना चाहिए। क्योंकि हीमोफीलिया में खून बहने के कारण अगर समय पर उपचार नहीं होता है तो लोगों की जान भी जा सकती है। तो हमारा यही कहना है, आप लोगों से निवेदन है कि जो लोगों को हीमोफीलिया की बीमारी है उनको जाँच कराना चाहिए और उसके एक्सपर्ट से ज़रूर दिखाना चाहिए और अपने रहन सहन में और चलने की तौर तरीका में अपना बदलाव रखना चाहिए। कभी कोई एक्सीडेंट ना हो, कभी कोई कटिंग नहीं हो, शरीर में कोई पार्ट कट फट नहीं हो जिसके कारण कि आपको जो है सो मौत से सामना करना पड़े। ब्लड का जांच करा के उसको कंफर्म किया जा सकता है कि इनको हीमोफीलिया है कि नहीं है। अगर हीमोफीलिया जांच में आ जाता है तो फिर उसकी जो सावधानियां हैं उसको करना चाहिए। और इस तरह के रोगियों के लिए एक मैं सुझाव दूंगा कि उस तरह के रोगी जिनको पता है कि हीमोफीलिया है, उनको कैल्शियम युक्त भोजन या विटामिन के से संबंधित या विटामिन सी से संबंधित भोजन अवश्य करना चाहिए, प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। डॉक्टर रंजन सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई। अब हम दर्शकों से अपील करेंगे कि इनकी बातों को ध्यान से सुने और साथ ही इसका अनुसरण करें और इस तरह की समस्याएं हैं उससे इनका मार्गदर्शन लें।